नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स को करेंगे। रियल नंबर्स में एक सबसे पहला का कॉन्सेप्ट जो आता है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है उस चीज़ को जानेंगे, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, लेमा का मतलब थ्योरम, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेमा यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम भी बोल सकते हैं, लेमा भी बोल सकते हैं। नाम से बहुत ये लग रहा, बट कुछ ये नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए हम 17 का डिवाइड करने में बोला जाए तो हम आराम से कर सकते हैं। 2 का टेबल में ये 16 बार 8 बार में 16 आएगा, 1 बचेगा, ठीक है। हम कोई भी डिवाइड करते हैं ना तो उसमें लेमा जो है ना, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, वो चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो 17 है ना, 17 को बोलते हैं डिविडेंट, ठीक है, 17 को बोलते हैं डिविडेंट। और ये जो 8 बचा हुआ है, 8 रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जो बच जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है। ये हो गया। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ अधिक HCF निकालने के लिए होता है। HCF दो तरीका से निकलता है, एक फैक्टराइजेशन करके और एक ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या बोलता है कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट। ये जो क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर, ठीक है, और कुछ नहीं बोलता है। ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला, आप जो भी बोल सकते हैं, थ्योरम, ठीक है। अब देखिए, एक हम ये लेते हैं, जैसे कि एक आपको बताते हैं HCF निकाल के हम ये जो आया है, देखिए 17 डिविडेंट इक्वल टू, उसके बाद क्या है, डिवाइज़र 2 इंटू क्वोशिएंट 8, रिमाइंडर कितना बचा है, 1, ठीक है। तो जब तक इस तरह से कोई भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, उसमें इक्विड डिवीज़न चलता रहता है। तो ये एक तरह से इक्विलिड डिवीज़न का ये हो गया। अब ये चीज़ हो गया, ठीक है, जो कि हम लिख दिए हैं इसके बेसिस पे। रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। ये सब थोड़ा बात कॉन्सेप्ट जो है, ये सब कॉन्सेप्ट है जो कि आप ध्यान में रखिएगा। यूक्लिड डिवीज़न का यूज़ सिर्फ HCF निकालने के लिए होता है। जैसे कि हम आपको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो कि NCERT बुक में एक एग्ज़ाम्पल है 12424, ठीक है। इसका बोला जाए HCF फाइंड करने, HCF, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको तो फैक्टराइजेशन आता ही होगा। जैसे कि हम पहले 124 का फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 2 का टेबल में क्या आ जाएगा, 62, फिर 2 का टेबल में 31। क्या 31 के कोई टेबल में आता है क्या? हमको तो नहीं लगता कोई टेबल में आता है। ये 31 कोई टेबल में नहीं आता है। तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसे करके लिखेंगे, 2, इसी को बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। ये जो है ना, इसी को बोलते हैं फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, फैक्टर तो आप जान गए। उसके बाद देखिए 2 इंटू 2 इंटू 31। अब 14 का फैक्टर निकालते हैं, 12, 2 बार में 6, फिर 2 का टेबल में 3। ये
ये 24 का हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इनमें इसमें से जो दो चीज़ कॉमन आएगा ना, जैसे कि देखिए को हम यहाँ पे करते हैं, इसको अगर ऐसे लिख दें थोड़ा सा, 4 इंटू 31, ये 2 को इंटू करके, तो आपको आसानी होगा। देखिए, और इसको 4 इंटू 2 इंटू 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ बड़ा दिख रहा है, बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़ा, और वो दोनों कॉमन हो। तो देखिए 4 जो है यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहा है और ये बड़ा भी है, ठीक है। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों का HCF जो है ना 4 हो जाएगा। इस तरह से एक तो फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं। अब इसी HCF और एक तरीका होता है HCF निकालने का, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसके मदद से भी HCF को फाइंड होता है। तो एक तो ये हो गया कि फैक्टराइजेशन करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उसको चूज़ कर लेंगे और वो हो जाएगा, जो भी आएगा वो हो जाएगा उसका HCF। इसी तरह से हाईएस्ट यूक्लिड डिवीज़न का मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से करते हैं। जैसे कि देखिए कैसे करते हैं इसको, क्या है 2 1 2 4 2 4, इसमें से हमें बोल रहा है कि इसका HCF फाइंड करने के लिए अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, आपको सहायता होगा। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, या फिर थ्योरम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेमा टू फाइंड HCF of 1 2 4 and 2 4। यूक्लिड डिवीज़न का लेमा का यूज़ करके HCF फाइंड कीजिए 124 का और 24 का, 124 और 24 का। तो आपको इसमें कैसे फाइंड करते हैं पता है, जो ग्रेटर होगा, जो नंबर ग्रेटर होगा ना, जो बड़ा होगा उसका, और जो छोटा होगा, जैसे कि ये 1 2 4 बड़ा है, इन दोनों में ये दो डिजिट का HCF निकाल रहे हैं, 2 डिजिट, ठीक है, 2 नंबर, जैसे कि ये एक हो गया और ये एक हो गया, 2 हो गया। तो जो बड़ा होगा वो बीच में आएगा और जो छोटा होगा ना वो उससे डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यही बोलता है यूक्लिड डिवीज़न। अब इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, वो तब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है, तब तक इसको सॉल्व करते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। देखिए कैसे करते हैं इसको, ये इसका कितना बार में आएगा, ये इंटू करके देख लेते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स समझ लीजिए 25 के आसपास है ना। 25 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो शायद आई थिंक 4 बार में आएगा ना 100। तो उसी तरह से और 124 लाना है, तो 124 के लिए 5 बार करेंगे तो आ जाएगा। और ये देखते हैं 24 को 25 से इंटू करके 0, बाकी एक 10 और 11, 110 आ रहा ना 5 बार में, सॉरी 110 नहीं 20 आएगा। यहाँ 2 बाकी रहा ना, तो 20 हो जाएगा ना, ठीक है। 120, देखिए ये 0 हो जाएगा, 2 बाकी रहा, 10 और 2 12, 120। तो कितना बार में, 5 बार में 120, बच के कितना आएगा, 4 आएगा ना। अब क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र है ना, जो डिवाइज़र है इसको हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में ये वाला हो जाएगा क्या, इक्विटी डिवीज़न का फॉर्मूला, डिविडेंट ये है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र क्या हो जाएगा 24 इंटू क्वेश्चन ये 5 प्लस रिमाइंडर 4, ठीक है। रिमाइंडर में जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद 24 ये यहाँ आ जाएगा, फिर से करेंगे तो ये 6 बार में
पूरा कट जाएगा, 0 आ गया ना। तो सेकेंड स्टेप में हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में डिविडेंड 24, उसके बाद डिवाइज़र हो जाएगा 4, क्वोशिएंट हो जाएगा 6 और प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो जब तक 0 नहीं आएगा ना तब तक हमको इस चीज़ को सॉल्व करते रहेंगे। अगर कुछ और डिजिट आता तो उसको फिर ये 4 यहाँ आता, फिर से करते हैं, ऐसे कर करके करते जाते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ 2 आ जाता, अगर 2 आ जाता तो ये 4 जो है ना, ये जो 4 है वो यहाँ आ जा, ऐसे करके ये 4 यहाँ आ जाता और फिर से करते हैं। कोई किसी में होता है कि फर्स्ट बार में ही 0 आ जाता है तो वहीं तक छोड़ देंगे, कोई थोड़ा लंबा जाएगा, उससे हमें देखना नहीं है। और जो जहाँ से 0 आ जाएगा ना वहाँ से फिर हम लोग छोड़ देंगे, और जो छोड़ देंगे और जो डिवाइज़र होगा ना, जो डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो 4 है वो हमारा HCF हो जाएगा, HCF 4। ठीक है, इस तरह से करेंगे। उसके बाद जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते जाएंगे, और जहाँ 0 आ जाएगा और उसका जो डिवाइज़र होगा वही HCF हो जाएगा। अभी हम लोग 24 और 1/124 का निकाले थे ना HCF, जो कि यहाँ पे निकाले थे कॉमन फैक्टर करके, इतना आया, 4 आया था ना। और देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा का हेल्प से हम लोग निकाले तो इतना ही आया। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम लोग 1 नंबर में HCF फाइंड करने बोल रहा है, हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन लिख लिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि यूक्लिड डिवीज़न से फाइंड करने के लिए HCF जो ग्रेटर है, जो डिजिट दोनों में से जो बड़ा है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जो छोटा है उससे। ठीक है, ये चीज़ है कॉन्सेप्ट यूक्लिड डिवीज़न का। इसको एक बार में HCF करेंगे, एक बार में लगेगा, डिवाइड है, कुछ भी नहीं है, 135। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये इसको हासिल देगा तो ये यहाँ से एक यहाँ आएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 जाएगा तो 9 और ये 0। ठीक है, इसको कट कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो डिवाइज़र होता है, 0 तो नहीं आया ना, जब तक 0 नहीं आएगा हमें प्रोसेस जारी रखना है। ये डिवाइज़र यहाँ आ जाएगा, अब ये डिविडेंड बन जाएगा, ये डिवाइज़र अब यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, बनेगा ना, ये तो डिविडेंड बन गया, ये डिवाइज़र यहाँ आके डिविडेंड बन गया अकॉर्डिंग टू इसके। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप 1 लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप यूक्लिड डिवीज़न क्या बोलता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आया, फर्स्ट स्टेप में डिविडेंड क्या है 225 इक्वल टू डिवाइज़र 135 इंटू क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर कितना है 19। 0 नहीं आया, फिर सेकेंड स्टेप करेंगे, सेकेंड स्टेप। ये कितना बार में लगेगा, फिर से 1 बार में ही लगेगा ना। यहाँ 5 आ जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4 आएगा। 0 नहीं आया तो फिर से वो ये चीज़ लिख देंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र 19 इंटू क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर 45। थर्ड स्टेप करेंगे फिर से, थर्ड स्टेप में
19 ये क्या है, डिवाइज़र, डिविडेंड बन जाएगा यहाँ पे, दो बार में 0 19 आता है ना। कर इससे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 45 को 2 से इंटू करके देखिए, 19 आएगा, 90, ठीक है 90 आएगा, यानी 0, इस बार 0 आ गया। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन कितना 2 प्लस रिमाइंडर 0, तो 0 आ गया। देखिए 0 आ गया ना, तो ये चीज़, ये जो है ना डिवाइज़र, ठीक है, ये डिवाइज़र हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे हम दो लिख देंगे, हिंस द HCF ऑफ 225 225 एंड 135 इज 45। HCF ऑफ इसका और इसका 45, यहाँ लिख देंगे HCF। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और फिर लास्ट में जो जहाँ 0 आ जाएगा HCF लिख के 45 कर सकते हैं। ये सब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वैसे आप लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 1 का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में है कि 2 नंबर 196 एंड 28220, ठीक है। तो जो ग्रेटर है उसको ले आएंगे 2800, जो ग्रेटर है वो डिविडेंट बन जाएगा, और जो छोटा है वो डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये ज़्यादा लंबा हो जा रहा तो एक एक करके करेंगे, ठीक है। एक बार में 1960, सॉरी 1 बार में कर लगा रहा ना, तो 0 कैसे लगा सकते हैं, एक बार में, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0, जैसे इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको एक कैरी देगा तो 12 हो जाएगा, 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा 7, ये एक इसको देगा तो 17 हो जाएगा, और फिर 9 में 17 जाएगा तो 8, ठीक है। यहाँ पे ना 3 है क्वेश्चन में, यहाँ 3 है, हम 2 लिख दिए, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से एक कैरी यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा 2, और 2 में एक चला जाएगा तो 1, और ये 2 यहाँ से एक बार ले लेंगे, ठीक है। 0 भी ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, ठीक है। हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 और यहाँ से 6 हाइड कर देंगे, हाइड कर दे रहे हैं ऐसे करके। तो क्या दिख रहा है, एक मिनट, ऐसे हाइड कर दे रहा है ना 2 को और 9 को। तो ये देखिए ये अप्रोक्स 20 के दिख रहा है, और ये अप्रोक्स 200 का दिख रहा है कि नहीं। तो यानी ये 9 बार में आ जाएगा, 9 बार में आ जाएगा कि नहीं, इंटू करके देख लेते हैं 9 से कितना बार में आता है। ये इसको हाइड करेंगे 9 बार में, एक बार करके देख लेते हैं। ये 6 इसको हाइड कर दिए, 6 को और 2 को भी, तब जाके दिख रहा है कि 9 बार में आ जाएगा। हाइड कर दिए, उसके बाद 9 से इंटू करते हैं, 1 हो जाएगा। उसके बाद 171, ठीक है, ये हो जाएगा 179, ठीक है। इसमें अगर और 19 ऐड करें तो 186 से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, और अगर इसमें 19 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 171 ही ठीक है। तो यानी कि 9 बार में लगेगा, यानी कि 196 को 9 से इंटू कर लेंगे। एक चीज़ हाइड कर लिए तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान पड़ रहा है कि नहीं, तो उसी तरह से करके देख लेंगे। तो अब 9 बार में लगा के देखते हैं क्या आता है। अब फटाक से इंटू कर लेते हैं, ये 54 हो जाएगा, 4 यहाँ 5 कैरी, उसके बाद 81 हो जाएगा, 81 में 5 ऐड हो जाएगा तो 86 हो जाएगा, 8 बाकी रहेगा, और 9 + 8 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में ये लग जाएगा 1764, ठीक है। इसको कर लेते हैं सॉल्व।
ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये इसको देगा तो 15 यानी 4 इधर 9 और फिर 9 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 0 यानी इधर भी 0 इधर भी 0 और ये वाला जो 0 बचा हुआ था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो अप्रोक्स 5 बार में हो सकता आ जाएगा। ठीक है, तो 5 बार में करके देखते हैं क्या आता है। 0 3 बाकी रहा 48 और 4 9 यानी 5 बार में पूरा कट जा रहा है। ठीक है, 5 बार में पूरा कट जा रहा यानी 0, यानी कि ये एक बार में ही, यानी कि 196 का टेबल अगर हम लोग 195 बार पढ़ेंगे ना तो ये पूरा कट जाएगा इतना बार में। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप में ही कट गया। तो यहाँ इक्वलिट डिवीज़न इसका बनेगा, डिविडेंट हो जाएगा ये इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो ये HCF हो जाएगा इसका, आप लिख लीजिएगा हिंस द HCF ऑफ इसका और इसका इज, हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा 196। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। जो ग्रेटर है, ठीक है, जो ग्रेटर है इक्वलिट डिवीज़न बोलता है कि जो ग्रेटर है उसको बीच में लिखेंगे यानी डिवाइज़र बनाएंगे और जो स्मॉलर है, सॉरी ये ग्रेटर है ना 867, जो ग्रेटर है उसको डिविडेंट बनाएंगे और जो स्मॉलर है उसको डिविडेंट। ठीक है, हो गया। अब ये कितना बार में आएगा, अब ये कितना बार में आएगा तो देखते हैं करके। ठीक है, ये अप्रोक्स 3 बार में देखते हैं करके 3 बार में कितना आता है। बाकी एक 5 6 और फिर 6 7 यानी 3 बार में ठीक आ जा रहा है। 2 ठीक है और 0 और ये 1। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइज़र था वो अब डिविडेंट जो था अब डिवाइज़र बन जाएगा, सॉरी डिविडेंट डिवाइज़र बनेगा। अब ये डिवाइज़र है, ओके ध्यान में रखिएगा, ये डिवाइज़र है, अब वो डिविडेंट बन रहा है। फर्स्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है जी इक्वलिट डिवीज़न का, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट QU प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर ये हो गया रिमाइंडर। तो अब फर्स्ट स्टेप में कोई डिविडेंट फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं है ना, नहीं ना आया, फिर से करना होगा हमें। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू डिवाइज़र 25 इंटू डिविडेंट 3 और रिमाइंडर। ठीक हो गया, फिर से इसको करते हैं तो ये अप्रोक्स इस 2 बार में आएगा, 2 बार में 2 0 4। ठीक है, 2 बार में 2 0 4 1, यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये कट के 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। फिर से ये वाला चीज़ ये बन जाएगा अब डिविडेंट, ये डिवाइज़र था अब डिविडेंट बन जाएगा क्योंकि 0 नहीं आया अभी तक। जब तक 0 नहीं आएगा इस प्रोसेस को जारी रखना है। ठीक है, अब ये 2 बार में पूरा कट जाएगा। अब 0 आ गया ना, कट कुट 0 आ गया। ठीक है, अब 0 आ गया तो कितना सेकेंड स्टेप में भी नहीं आया ना, थर्ड स्टेप में आया। सेकेंड स्टेप में क्या था डिविडेंट 255 इक्वल टू डिवाइज़र इनटू डिविडेंट
और रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये चीज़ हो जाएगा, 0 आ गया थर्ड स्टेप में आया। तो हम लोग फिर से उसी तरह से जो नेक्स्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे ऐसे लिख देंगे, हिंट्स द HCF ऑफ क्या है एंड 255 इज HCF क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा ना। तो HCF 51 ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 एंड और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर 6 इज एनी इंटीजर, q इज एनी इंटीजर, q एक इंटीजर नंबर है। देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट a b n, a जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि शो करना है, सो डेट एवरी ऑड इंटीजर, जो भी ऑड इंटीजर नंबर है, इज ऑफ द फॉर्म इतना, इसके फॉर्म में है। और q जो है q एक इंटीजर, q इज एनी इंटीजर, कोई भी ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो 6 आ रहा सब जगह। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, 6 को एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी नेचुरल पॉजिटिव नंबर से डिवाइड देंगे, यानी कि जैसे कि a हमने लेट कर लिया कि a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो उसको a से डिवाइड देंगे। क्वेश्चन को आप फील करते चलिए कैसे करना है, ठीक है। a से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा या तो रिमाइंडर आएगा, और हमें क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन देखिए हमें क्या बोलता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। उसके बाद वो डिवाइजर से छोटा होगा। r का वैल्यू यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तो क्या हो सकता है r का वैल्यू, जैसे कि r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डिवाइजर क्या है 6 है, तो 6 डिवाइजर 6, r का वैल्यू 6 डिवाइजर 6 है, 6 से छोटा होगा। या तो जैसे कि उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब r का वैल्यू इस तरह से होगा ना, डिवाइजर से छोटा, तो r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 4 5, 6 कभी नहीं हो सकता, 6 नहीं ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए डिवाइजर से हमेशा r का वैल्यू छोटा होगा। कॉन्सेप्ट को जानिए, कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं उसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छा से रिवाइज कीजिए। तो r का अलग अलग वैल्यू के लिए x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, जैसे कि या तो r का अलग अलग वैल्यू के लिए, r का इतना अलग अलग वैल्यू है, तो a क्या क्या हो सकता है, a यानी कि डिविडेंड क्या क्या हो सकता है, डिविडेंड क्या है a है, डिवाइजर क्या है 6 है, क्वोशिएंट यानी q, इनटू में q प्लस
रिमाइंडर यानी कि r। तो r का अलग अलग वैल्यू के लिए a का भी अलग अलग वैल्यू होगा। जैसे कि देखिए a इक्वल टू 6q प्लस 0, ठीक है, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2। ये r का अलग अलग वैल्यू है कि नहीं। a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। इतना पॉसिबल है। क्वेश्चन में बोल रहा सो डेट एवरी ऑड इंटीजर, देखिए यहाँ पे बोल रहा है सो डेट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में ऑड हमें चूज करना है। एवरी ऑड इंटीजर यानी कि ऑड क्या क्या हो सकता है, ऑड वाला क्या क्या हो सकता है। ऑड ये हो सकता है 6q प्लस 1, ऑड में फिर ये भी हो सकता है। फिर ऑड नंबर 1, 3, 5 ये सब ऑड है ना। देखिए यही चीज़ हमें शो करना था ना। देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सब ऑड इंटीजर है। ठीक है, फाइंड कर लिए एवरी ऑड इंटीजर यही है। आर का अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ से यहाँ तक का यही होगा। ठीक है, ये तीनों हमने शो कर दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अ विल बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्या हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये ऑड वाला जो भी है हम लिख लेंगे सारा। और ये 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एन आर्मी रेजिमेंट ऑफ 616 मेंबर इन is to march behind an army band of 32 member. The two group march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march in parade? क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल 616 मेंबर है। ठीक है, जो कि 32 मेंबर बैंड वाला का है 2 मेंबर। और द टू ग्रुप आर मार्च ऑफ द, ठीक है, देखिए बोल रहा है आर्मी रेगुलेट, आर्मी का एक समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, बैंड मतलब कि एक मार्च निकाला जाएगा आर्मी का तरफ से, जिसमें कि 32 मेंबर बैंड वाला है वो आगे रहेगा और 16 मेंबर आर्मी वाला का है। और ये बैंड वाला है, ये भी बैंड आर्मी है, बैंड वाला ही आर्मी है। ठीक है, और ये आर्मी है, मार्च निकालेगा और बैंड वाला आगे रहेगा और आर्मी वाला पीछे रहेगा। वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना कॉलम रहेगा, यानी कि ये जो कॉलम रहेगा, लाइन, कॉलम को लाइन बोलते हैं, ये बराबर लाइन में रहेंगे। ठीक है, तो वही पूछ रहा मैक्सिमम बैंड वाला का भी बराबर लाइन रहेगा और आर्मी वाला का भी बराबर लाइन रहेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ लाइन होगा मार्च में। तो देखिए इसको क्या करेंगे ना, ये जो डिजिट है ना, इसका मतलब कि HCF निकालेंगे ना, तो और जो HCF आएगा वही होगा मार्च का कॉलम ये लाइन कितना हो जाएगा, यानी कि HCF ऑफ 32। ठीक है, तो इसको यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन से, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो जो ग्रेटर होता है
जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या बोलता है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या बोलता है जी? डिविडेंट होता है ना, डिविडेंट। अभी हम लोग एक क्वेश्चन में ये बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न। तो जो ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, उसको वो डिविडेंट बन जाएगा और ये 32 डिवाइज़र बन जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1 बार में लगाएंगे 32, ठीक है, तो 29 आएगा। उसके बाद ये 6 आ जाएगा। अब इसको और इसको हाइड कर दे ज़रा हम, इसको और इसको हाइड कर दें फर्स्ट वाला, तो ये 3 का टेबल में कितना बार में आएगा? यानी कि 9 बार में आएगा ना। इसको और इसको हाइड कर दें, हमें एक अप्रोक्स वैल्यू मिल जाता है कि 9 बार में आ सकता है। देखिए इजी हो जा रहा कि नहीं। 3 का टेबल में 29 को अगर काटना है तो 9 बार में, तो उसी तरह से एक हाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। और फिर 9 से इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 और 29, 8 आ जाएगा, बाकी एक, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 8 8, ठीक है, 8 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब जो डिविडेंट है वो बन जाएगा डिवाइज़र 32, और कितना बार में आएगा? 4 बार में, यानी कि 32 यानी 0 आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? डिविडेंट डिवाइज़र, सॉरी डिवाइज़र ये इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या बचा है? 296। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं ना आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया था। फिर सेकेंड स्टेप हम लोग किए। सेकेंड स्टेप में जो क्वेश्चन था वो जो डिवाइज़र था डिविडेंट बन गया। तो ये डिविडेंट डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ पे 0 आया तो वो जो डिवाइज़र था वो बन जाएगा HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 616 एंड 328, ठीक है। तो हो जाएगा द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इन दोनों कॉलम, बैंड वाला और आर्मी वाला का जो कॉलम का संख्या होगा ना, टोटल 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m बाय द यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये जो क्वेश्चन 4 है वो 4 एकदम इक्वल है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छा से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मतलब इस बार इंटीजर नंबर लिए थे ना, ऑड इंटीजर नंबर, लेकिन इस बार सम स्क्वायर इंटीजर नंबर लेना है, ठीक है। तो लेट हम लोग कर लेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर x को उससे डिवाइड किया जाए, अगर x को डिवाइड किया जाए 3 से, ठीक है, स्क्वायर लेने बोल रहा है ना, तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा क्वोशिएंट, यहाँ आएगा रिमाइंडर, ठीक है। कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर x, ये जो x है, x भी
पॉजिटिव इंटीजर है तो एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यूक्लिड फॉर्म, यूक्लिड डिवीज़न, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न का फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड, ये होता डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब रिमाइंडर कहाँ तक होगा? रिमाइंडर कहाँ तक होगा? या तो जीरो होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा रिमाइंडर, और वो डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसका क्या क्या फॉर्म हो सकता है? डिवाइजर कितना 3 है, तो या तो रिमाइंडर जीरो होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है, तो जब रिमाइंडर का अलग अलग फॉर्म के लिए एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? एक्स का वैल्यू ये हो सकता है या तो 3q प्लस 0, एक्स का एक और हो सकता है 3q प्लस 1, और 3q प्लस 2। 3 हो सकता है क्या? 3 नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो x का वैल्यू या तो 0, 1, 2। ठीक है, यहीं तक होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि देखिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इन सब का स्क्वायर को देखना है और उसको इस फॉर्म में शो करना है। देखते हैं, करते हैं स्क्वायर करके चेक करते हैं सभी को। तो इसका स्क्वायर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉजिटिव इंटीजर ही पूछ रहा था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिख दिए थे। अब इसमें सभी का स्क्वायर पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है स्क्वायर शो करना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? 9q का स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद बोल रहा है उसके बाद इसका भी करेंगे और इसका भी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस q हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है ना, 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ सभी से, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये जो 1 है उसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको करते हैं। 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ना, 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 12q, ये हो गया। देखिए अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि m जो है कि इंटीजर नंबर है, यानी नेचुरल नंबर है। तो देखिए ये जो है, ये क्यों कोई एक डिजिट है, 0 से कुछ भी, मतलब कि कोई एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ अगर हम लोग कुछ भी रखते हैं, यहाँ अगर हम लोग कुछ भी रखेंगे, कोई भी इंटीजर, सबसे पहले ना इसको एक फॉर्म में, और 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे q के जगह पे कोई भी एक इंटीजर नंबर रखेंगे, कोई भी, तो क्या ये 3 निकल कर आएगा ना। 3 यहाँ से 3 इंटू कोई एक डिजिट होगा, और वो डिजिट यहाँ पे कोई एक डिजिट सपोज कर लेते हैं m। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ भी 1 2 3 4 5 6 रखें तो एक नंबर निकल कर आएगा, और m जो है एनी इंटीजर, एनी इंटीजर m,
ठीक है। m जो है कोई भी एनी इंटीजर है तो 3m हो जाएगा, 3m हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं, यहाँ भी इस जगह पे यहाँ भी कोई एक नेचुरल नंबर रखा जाए तो, और ये कोई भी m इंटीजर बनेगा n, यानी 3m ये +1। तो ये चीज़ हमने शो कर दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो कोई नंबर बनेगा जो कि एक इंटीजर नंबर, वो m का सपोज कर लेते हैं। तो कोई भी जो नंबर है, देखिए क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो नंबर होगा उसका यही फॉर्म होगा 3m और 3m+1। दुनिया में कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो स्क्वायर में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव आप अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आदमी होता है, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ये चीज़ हमें शो करना था तो हमने कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सो डेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्क्वायर बोल रहा था, इसमें क्यूब बोल रहा है, इंटीजर। ठीक है, इज ऑफ द 9m, इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8 यूजिंग द इक्वल डिवीजन लेमा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को भी ना हम लोग 3 जो एक लेट कर लेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 3x से इंटू जब डिवाइड देंगे तो कोई क्वेश्चन आएगा और कोई एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसको x का फॉर्म क्या हो जाएगा, x का फॉर्म डिविडेंट, डिवाइजर, क्वेश्चन प्लस r। और r का वैल्यू जो है, r का वैल्यू वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा, r का वैल्यू। ठीक है, r का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर यानी क्यूब, ये q से छोटा होगा। तो r का वैल्यू कहाँ कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0, 1, 2, इससे ज़्यादा। तो ये r का अलग अलग वैल्यू के लिए, x का वैल्यू क्या क्या रहेगा, 0। और एक ये हो सकता है x = 3q+1। एक और ये हो सकता है कि x = 3q+2। एक और हो सकता है x = 3q, 3 ही होगा ना, 3 तो हो नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर का वैल्यू छोटा होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये होगा नहीं। इतना तक तो हो गया। अब इसका क्यूब बोल रहा है हमें, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नहीं पूछ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ नहीं पूछ रहा, हमें इसका क्यूब पूछ रहा है। क्यूब यानी कि क्यूब, तो ऐसे करेंगे x3, 3 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, प्लस में 0 क्यूब, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला आएगा, x³ = 3q+1 का क्यूब। इससे सॉल्व कर देंगे। a + b का क्यूब का फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब
और इसका क्यूब प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसका करेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 4, तो ये भी 27 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 4 है तो 4 यानी 2 क्यूब, 4 यानी 4 नहीं है 2 है जी, 2 है तो 2 का क्यूब 8, उसके बाद प्लस 327 इंटू 2 यानी 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछ रहा फॉर्म, हमें फॉर्म दिया गया है 9m प्लस 9m कॉमा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये फॉर्म दिया गया है। तो इसको हम एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले इसे अगर हम लोग यहाँ से 9 अगर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा ना। और सपोज कीजिए ये एक इंटीजर, ये कि ये यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर जाएगा क्यू के जगह पे तो एक आएगा, कोई भी इंटीजर नंबर बनेगा या वो इंटीजर नंबर m हो जाएगा, तो 9m हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इसमें भी सेम चीज़ करना, 9 कॉमन ले लेना है। 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, और ये प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये भी ये भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये भी एक m हो, ये m बन जाएगा, m बनेगा ना, तो 9m ये m बन जाएगा। q एक कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रखेंगे q के जगह पे तो एक नंबर बन जाएगा जिससे कि बोलेंगे m, और m एक इंटीजर नंबर है, तो 9m यहाँ m आ जाएगा, 9m प्लस में 1 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप ये वाला, थर्ड स्टेप में है यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 9 कॉमन लेना है ना, 9m में करना है 3 क्यू प्लस यहाँ 6 क्यूब, 9 कॉमन चला जाएगा तो 6 प्लस 9 क्यूब, और ये प्लस का 8। ये यहाँ भी कोई भी नेचुरल नंबर रखें क्यू के जगह पे तो एक इंटीजर नंबर मिलेगा, वो हो जाएगा m, 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। कोई भी दुनिया का कोई भी हम लोग कोई भी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, तो वो 9m प्लस 1 और 9 प्लस 1m 8 के फॉर्म में आ जाएगा। यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीज़न मेथड या लेमा जो भी बोले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, लिख देंगे 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, तो वेयर यहाँ लिख देंगे वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया।